ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो में हमने करा था गूगल साइन इन और इस वीडियो में हम करेंगे फेसबुक साइन इन। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले यार चाहिए एक डेवलपर अकाउंट आपको फेसबुक पे, है ना। कोई भी आपको, जैसे कि आप सर्च करोगे ना फेसबुक फॉर डेवलपर, गूगल पे जाना, फेसबुक फॉर डेवलपर आप सर्च करना, फिर अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करना। आपको एक डेवलपर अकाउंट चाहिए इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आप इस जगह आ जाओगे डेवलपर्स अकाउंट क्रिएट करने का, तो उधर एक ऑप्शन होगा माई ऐप, इधर का आप इधर आ जाओगे, ठीक है। तो अभी ये शो कर रहा है नो ऐप क्रिएटेड, यू हैव नो ऐप क्रिएटेड। तो चलिए एक ऐप क्रिएट करते हैं। तो पूछ रहा है मैनेज बिजनेस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट थर्ड पार्टी गेमिंग फॉर एवरीवन एल्स। तो हम चलिए फॉर एवरीवन एल्स पे करते हैं। अब ऐप डिस्प्ले नेम क्या होगा यार, जैसे फायरबेस में हमने रजिस्टर करा था कुछ वैसा ही फीचर है, इधर भी हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐप डिस्प्ले नेम हो गया, तो वो हम डाल देते हैं अपने ऐप का डिस्प्ले नेम टेस्ट, ठीक है। और टेस्ट वन, ये क्यों नहीं हुआ, इनवैलिड ईमेल, सॉरी। ये हम तो ये ऐप का नेम हम टेस्ट डाल देते हैं और ईमेल मैं अपना डाल देता हूँ। ठीक है, तो हमने ऐप का नेम डाल दिया, ईमेल डाल दिया। चलिए क्रिएट करते हैं ऐप आईडी। तो आप देखोगे ऐप क्रिएट होने के बाद ही एक ऐप आईडी हमारी जनरेट हो जाएगी, है ना। तो ठीक है, मैं रोबोट नहीं हूँ, चलिए। हाँ ये देखो, ये ऊपर देखो, इधर ये ऐप आईडी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो आप सेटअप कर सकते हो, ऑडियंस नेटवर्क एनालिसिस, ये वो, जैसे फायरबेस में सारी फीचर्स होती है वैसे इधर भी है, ठीक है। तो मुझे सेटअप क्या करना है, फेसबुक लॉगिन, उसके लिए हम इधर सेटअप पे क्लिक करेंगे। चलिए सेटअप पे करने के बाद ही कह रहा है iOS का चाहिए, वेब का चाहिए, एंड्रॉयड का चाहिए। तो भैया मुझे एंड्रॉयड का चाहिए, तो चलो एंड्रॉयड पे। कह रहा है SDK डाउनलोड करने हैं, कोई बात नहीं, हमें नहीं डाउनलोड करना। ये कह रहा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रोजेक्ट में ऐड करनी होंगी। तो क्या क्या कह रहा है, एक तो इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ये आप चाहो तो चलिए ठीक है ऐड कर ही लेते हैं यार। ओके, क्या क्या कह रहा है ऐड करने, एक तो कह रहा है कि ये इम्प्लीमेंटेशन ऐड करना है ना। तो ये इम्प्लीमेंटेशन आपको याद है ना किधर होता है, ये इम्प्लीमेंटेशन हमारा होता है बिल्ड डॉट ग्रेडल में, ठीक है। प्रोजेक्ट बिल्ड डॉट ग्रेडल एंड्रॉयड, एक गिरा बिल्ड डॉट ग्रेडल, आई थिंक इधर नहीं है तो इधर होगा बिल्ड डॉट ग्रेडल, है ना। ये देखो नीचे इम्प्लीमेंटेशन है, चलो तो इधर ऐड कर दो उसे। एक हमारी फेसबुक का इंटीग्रेशन आ गया। और क्या कह रहा है, और कह रहा है हमें ये ऐड कर लेना रिपोजिटरीज में बिल्ड स्क्रिप्ट में। तो चलिए ये भी कर ही लेते हैं ना। ये किधर आएगा, कंपाइल्ड वर्जन इधर होगा वो, हाँ ये रहा, इधर ऐड कर दो यार वो, है ना। कर दिया हमने ये दोनों ऐड। चलिए अब चलते हैं फिर से उधर और करते हैं इधर नेक्स्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना इम्पोर्ट कॉम डॉट फेसबुक डॉट SDK, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, ये एंड्रॉयड वालों के लिए। अब क्या कह रहा है कि आपको ये बताना होगा ऐप का नाम क्या है, .com जो भी आपका है। तो चलिए वो हम अपना निकाल लेते हैं। वो आपको किधर से मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा यार, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट से भी मिल जाएगा और बिल्ड डॉट ग्रेडल से मिल जाएगा। बिल्ड डॉट ग्रेडल हमारा खुला था, मैंने बंद कर दिया है ना। तो चलिए एंड्रॉयड मैनिफेस्ट से उठा लेता हूँ। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट ये आपका वो है पैकेज नेम, ठीक है, यही उधर चाहिए। तो चलिए इसे कॉपी कर लें, ध्यान से देखना क्योंकि फेसबुक इस पर कर रहा हूँ। ये इधर पेस्ट कर दिया। और ये देखो मेन एक्टिविटी है ना, ऐप का डॉट लगाकर मेन एक्टिविटी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये जैसे इधर पेस्ट करना, फिर ऐसे ये मेन एक्टिविटी ये आपको डालना है, ठीक है। आई थिंक स्पेलिंग सही होगा, एक सेकंड में देख लूँगा फिर से। एक्टिविटी, ठीक है यार, मेन एक्टिविटी, ठीक है। ये सेव कर दिया हमने। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। या कह रहा है कि ये पैकेज नहीं है हमारे गूगल प्ले स्टोर पे, बिल्कुल सही, हमारा ये पैकेज गूगल प्ले स्टोर पे नहीं है। तो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि इससे कंटिन्यू करोगे, क्योंकि ये तो है नहीं। तो मैंने कहा हाँ भाई मैं इसी से करूँगा, क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि अभी मैं टेस्टिंग मोड में हूँ। तो यूज़ दिस पैकेज, ठीक है। अब ये चला नेक्स्ट अगले स्टेप पे। ये आई थिंक सेव हो चुका है,
ओके सेव है ये, आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब ये क्या कह रहा है कि SH1 की से चाहिए, ठीक है, रिलीज की चाहिए। तो वो अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम रिलीज़ नहीं करने चाह रहे, तो अभी हमें SH1 की चाहिए। तो आई थिंक SH1 की के लिए हमारा जो कोड था यार, SH1 की के लिए कोड था, ये तो विंडोज़ का हो गया, ये रहा मैक OS और लिनक्स का ये रहता है। तो ये मैं कॉपी करूँगा, मैं फिर से SH1 की लाऊंगा, और आपको याद ही होगा यार फायरबेस में हमेशा ऐसे ही करते थे, है ना। तो पेस्ट कर कर एंटर, पासवर्ड आपको पता होगा इसका, एंड्रॉयड होता है। क्या कह रहा है, हाँ ये देखो ये आ गया, जो भी की से चाहिए थी, है ना। तो ये मेरा ये की आ चुका है इधर, तो आई थिंक यही की है। हाँ यही की है यार, कॉपी कर लो इसे, यही चीज़ चाहिए थी। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इधर पेस्ट कर दूंगा उसे, की हैश को, ठीक है, यही है। चलो यार सेव करो इसे भी, सेव कर दिया मैंने। अब कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या कह रहा है, इनेबल साइन इन फॉर योर ऐप, इफ़ यूड लाइक टू एंटर नोटिफिकेशन हैव एबिलिटी टू लॉन्च योर ऐप, इनेबल साइन इन ऑन। चलो ठीक है यार, साइन इन ऑन कर दिया। सिंगल साइन ऑन नहीं आता है, इसे ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट करा। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पे, ये ना ओपन योर स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल बोल रहा है, और हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट में स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ऐप में जाएंगे, और ऐप में सोर्स में, मेन में, और आई थिंक रिसोर्स में, देन वैल्यूज में। इधर देखो स्टाइल्स डॉट एक्सएमएल है, बट हमारे पास स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि नया फाइल क्रिएट करेंगे और एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे। क्या ये है इधर, तो कोई नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं ना, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल कर लिया, ऐड, है ना। और इधर से क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ सारी चीज़ों को, ताकि हमें एक फॉर्मेट मिल जाए डॉट एक्सएमएल फाइल की। और देन फिर मैं इधर से ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, है ना, रिसोर्सेज के बीच वाली सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये मुझे ये अलग से इसकी कोडिंग करनी होगी, ठीक है। ये मेरा इसका स्ट्रिंग्स का अलग होगा। फिर से इधर चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग नेम फेसबुक आईडी, ये ऐसे ऐसे जो आईडी वाईडी है वो कह रहा है कि, और प्रोटोकॉल स्कीम कह रहा है कि ये सारी चीज़ें ऐड करने उधर, ठीक है। तो वो हम ऐड कर देंगे, ये चीज़ कॉपी करते हैं हम, ये हम इधर ऐड कर लेते हैं स्ट्रिंग्स वाले में, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ऐड कर ली उधर। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि ये एंड्रॉयड का इंटरनेट परमिशन देखने को, तो चलिए इंटरनेट परमिशन देखते हैं। तो वो किधर होगा, एंड्रॉयड डॉट एक्सएमएल में, आई थिंक एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, यस इधर ही रहता है। तो चलिए वो नहीं है कि कोई बात नहीं है, इधर वो पेस्ट कर देते हैं यूज़र परमिशन में, ठीक है। ये आ गया इधर, ये चीज़ हो गया। अब हमें देखना है एक और चीज़ इधर, ओके ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें मेटा फाइल, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है ना। तो सेम एप्लीकेशन आईडी डॉट एप्लीकेशन आईडी नॉट स्ट्रिंग डॉट फेसबुक ऐप आईडी, है ना, ऐसे है। तो ठीक है, हमने ऐप आईडी तो ऐड कर ही दिया है। तो ये हमें अब ऐड करना है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में, और मेटा डेटा यानी कि एक्टिविटी के नीचे, ये एक्टिविटी के नीचे ही हमें वो चीज़ें ऐड करनी है। तो चलिए इसे पेस्ट कर देते हैं ना। तो ये आप देखोगे इधर ऐप नेम ये इधर करके आ रहा है, ठीक है। तो हमें स्ट्रिंग में जाकर, हाँ ये ऐप आईडी तो हो ही गया, स्ट्रिंग्स में, सॉरी स्टाइल्स हटाओ इसे, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में देखते हैं, ये ऐप आईडी हो गया। अब हमें ऐप नेम है ना, ये ऐप नेम है इधर, तो इधर ऐप नेम करना होगा हमें। तो ये जो हमारा ऐप नेम है इसे हम कॉपी कर लेते हैं, और हमें इसे वो स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में बताना होगा कि हमारे पास एक ऐप नेम है जो क्या है। तो हम एक और लाइन ऐड कर लेंगे इधर, है ना। तो वो हमारा होगा यार स्ट्रिंग नॉट कैपिटल स्मॉल स्ट्रिंग, और नेम हमारा क्या होगा, स्पेस नहीं, ऐप नेम, और ये हमारा होगा, हाँ ठीक है, ये हमारा क्या टेस्ट है ना। हमने क्या ऐड किया था यार, टेस्ट ही ऐड किया था, देख लो यार क्या इधर, हाँ ये देख लो ये टेस्ट है। तो ये देखो ये सारा काम हमने कर लिया। अब हमें आई थिंक ये भी हो गया, ये भी हो गया, इधर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में भी सारा कुछ आ गया, ठीक है। ये रेड है यार, इसका वो उतना टेंशन मत लेना आप,
चलिए इधर सारा काम हो चुका है, ध्यान से आप लोगों ने देखा है ना जो जो मैंने काम किया है, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट। तो अब ये क्या कह रहा है, लॉग ऐप एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़, चलो कोई कोई गल नहीं है, ये सब नहीं चाहिए। फेसबुक लॉगिन बटन ये भी नहीं चाहिए। रजिस्टर अ कॉल बैक ये भी नहीं चाहिए, है ना, कोई कॉल बैक नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि चेक लॉगिन स्टेटस, ये सब हमने कोडिंग कर लेनी है उधर, ठीक है। तो हमने टोटल हमने अपना प्रोफाइल सेटअप कर लिया एंड्रॉयड का। अब हम चलेंगे अपने फायरबेस की ओर, ठीक है। तो ये देखो इधर अब हम फेसबुक इनेबल करते हैं ना, तो इनेबल करते हैं, तो ये हमसे दो चीज़ें यार मांग रहा है, ठीक है। और वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो है हमारा ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट, ठीक है। तो ये आपको किधर मिलेगा, हम चलते हैं अपने, हाँ इधर, इधर देखो, इधर आप आओगे सेटिंग्स में, तो बेसिक में आना, बेसिक में आओगे तो आपको इधर एक ऐप आईडी दिखेगी, ठीक है। तो इससे आपको कॉपी कर लेना है, ये कॉपी हो गया यार, इसे इधर लेकर चलो, ऐप आईडी इधर पेस्ट कर दो। और क्या कह रहा है, ऐप सीक्रेट, तो वो भी इधर है हमारे पास, ऐप सीक्रेट, इसे शो करना है, ठीक है। शो करने के लिए ये आपसे कभी कोई पासवर्ड मांगता है, कभी कभी नहीं मांगता है, ठीक है। तो वो भी मैंने ले लिया उधर से, अब वो भी मैं पेस्ट कर दूंगा। ये आपको थोड़ा ब्लर दिखेगा, बट मैं जो कर रहा हूँ आपको यहीं पे सारा कुछ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि ब्लर ही की जाती है क्योंकि वो सीक्रेट है कि, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कॉपी ओ ऑथ रीडायरेक्ट यूआरएल, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया, इसे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब वो जो मैंने कॉपी किया ओ ऑथ वाला, वो आप नीचे देखोगे इधर, यार ये देखो अमेजन ऐप स्टोर यूआरएल नहीं, इधर आओगे प्रोडक्ट्स में आओगे, फेसबुक लॉगिन, ये देखो इधर आना, सेटिंग में जाना, और ये देखो आपको इधर मिल रहा होगा, हाँ वैलिडेट ओ ऑथ रीडायरेक्ट यूआरआईज, तो इधर वो पेस्ट कर दो जो हमने उधर से उठाया है, ठीक है, वो इधर हमने डाल दिया, ठीक है, ठीक है, ये सारा कुछ हो ही गया। चलिए कोई नहीं, सेव चेंजेस, तो ये सारी चेंजेस सेव हो चुकी हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो काम करना था वो सारा हमने कर दिया है। अब हम चलते हैं अपनी ऐप की ओर, मतलब अब हमें कोडिंग करनी है अपने ऐप में लॉगिन के लिए, ठीक है। तो अब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। उधर का हमारा सारा काम हो चुका है, इधर भी हमारा फेसबुक इनेबल हो चुका है ना, इनेबल हो चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने और डॉट डाट में। सो ये देखिए, ये टाइम बचाने के लिए मैंने इसकी थोड़ी सी कोड कर ली है, ठीक है। और क्या क्या है मैंने वो देख लो आप, ये तो पहले मैंने इधर कर लिया, ये वही साइन इन विथ फेसबुक, ऐसे मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, फिर मैंने फेसबुक लॉगिन को इनिशियलाइज किया। रेट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नहीं है, और मैंने अभी कोई पैकेज उठाई नहीं है फेसबुक वाली फ्लटर की, इसलिए ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। वो पब डॉट गेट करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है फिर रिजल्ट में मैंने एक स्टोर करा लिया, फेसबुक लॉगिन जो करना है वो डॉट लॉग इन विथ रीड परमिशन, जो भी परमिशंस मिले हैं पब्लिक प्रोफाइल के, तो वो सारी चीज़ें मैं उठा सकता हूँ और उन्हीं क्रेडेंशियल से मैं लॉग इन कर सकता हूँ। मतलब कि एक पब्लिक प्रोफाइल जो होती है उसमें जो जो चीज़ें शो होती हैं वही क्रेडेंशियल्स मुझे मिलेंगे, उन्हीं क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे मैं लॉग इन कर सकता हूँ। इट मीन्स कि हमारा नेम, फोटो और ईमेल आईडी हो सके तो यार पता नहीं मुझे ये देते हैं या नहीं देते हैं, तो ये सारी चीज़ें ही मुझे मिलेंगी, ठीक है। तो रिटर्न करना है, वेट करना है, और यूजर फ्रॉम फायरबेस, तो ऑथ रिजल्ट डॉट यूज़र, वैसे ही जैसा गूगल में किया था, गूगल आपने देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, सेम वही काम किया है। साइन इन विथ क्रीडेंशियल किया है, क्रीडेंशियल गेट किया है फेसबुक से, फिर उससे उस क्रीडेंशियल से फायरबेस में साइन इन किया, ये सारी चीज़ें। तो चलिए फटाफट प्लगइन उठाते हैं यार इनका, फायरबेस का, तो सॉरी फेसबुक का, फेसबुक प्लगइन फ्लटर है ना, फ्लटर की चाहिए हमें, तो चलो यार फ्लटर फेसबुक प्लगइन इंस्टॉलिंग, ये देखो इधर उठा लो इसे, और ये जैसे ही इधर आ जाएगा हमारे पास spec.yml में, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके सॉरी नॉट रन, आई हैव टू यूज pub.get। तो मैं साइन इन पेज में भी यार अपडेट कर देता हूँ उसे, है ना। तो कैसे होगा, ये था हमारा गूगल, तो ऐसे ही करता हूँ, एक और लाता हूँ ऐसा सेम, और इधर मैं ऐड कर देता हूँ फेसबुक,
ठीक है, यूआई में उतना भी ध्यान नहीं दे रहा। तो ये हमारा होगा फेसबुक, और ये भी वैसे ही होगा। और इधर ऑथ में आ जाओ, ऑथ में ये क्या है, अब इंपोर्ट कर दो यार इसे। तो ये देखो ये सारी चीज़ें हट गई। डॉट लॉग इन क्या कह रहा है, डॉट लॉग इन विथ री परमिशन इज नॉट डिफाइंड फॉर द फेसबुक लॉग इन। एक सेकेंड यार, डॉट लॉग इन विथ परमिशन है ना, ऐसे ही होगा यार। वो नहीं होगा। ये जो लिस्ट ऑफ परमिशन ये ऐसे होगा। ये पहले यार ऐसा था, छोड़ दो यार, यही हटा दो, ये काम कर जाएगा इधर से। ठीक है, हो गया हमारा सारा कुछ सही, कोड में कोई एरर नहीं है। चलिए तो हम इसे अपने स्टैक क्लास में डालते हैं और हम इसे अपना फंक्शन बनाते हैं, है ना। ये पेस्ट। चलिए ठीक है, साइन इन फेसबुक भी हमारा आ चुका है। अब करते हैं साइन इन पेज में चलते हैं। फेसबुक हो गया, ऑथ के पास सारा कुछ है, ऑथ के पास सारा डिटेल है, तो ऑथ से साइन इन विद गूगल नहीं, हम करेंगे साइन इन। देखो यार कितना आसान हो जाता है, आप एक बार प्रोवाइडर यूज़ करते हो तो मुझे बार बार सेम चीज़ें यूज़ करनी। ऊपर मैंने गूगल में भी यही चीज़ यूज़ किया, नीचे मैं फेसबुक में भी ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है इसमें, है ना। ये हमारा फेसबुक का जो कलर होता है वो ले लेते हैं, ब्लू एसेंट होता है आई थिंक शायद। चलिए ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, है ना। यार एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जैसे ये बिल्ड डॉट ग्रेडल में ना आना, तो ये कर लेना मल्टी डेस्क इनेबल ट्रू, ये एकदम ध्यान से कर लेना, क्योंकि कभी कभी ना ये फेसबुक लॉगिन में गड़बड़ करता है। ठीक है, तो आई थिंक हमारा सारा कुछ सेटअप हो चुका है और हम अब करते हैं अपने ऐप को रन। तो इसमें भी क्योंकि SH1 की चाहिए तो डिवाइस चाहिए मुझे, तो मैं करूँगा अपने डिवाइस पर रन। ठीक है, तो भैया ये रहा मेरा फ़ोन। ठीक है, चलिए करते हैं लॉगिन फेसबुक से। हमारा ये रहा ऐप, तो ये भी शायद लॉगिन होगा। हाँ ये लॉगिन है, क्योंकि मैंने अभी टेस्ट किया था इसे। तो ये भाई लॉगिन है। ठीक है, मैं अभी लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट हो गया। अब देखो एक सबमिट आ गया, एक गूगल आ गया, एक फेसबुक आ गया। अब मैं करता हूँ फेसबुक पे क्लिक। ये देखो क्या कह रहा है, यू प्रीवियसली लॉग्ड इन टू टेस्ट विद फेसबुक, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। नहीं, मैं कैंसिल करूँ क्योंकि मैंने अभी लॉग इन किया था, तो मैं कैंसिल करूँगा। ये क्या हो रहा है यार, मैंने फिर से करना। क्या कह रहा है, यू प्रीवियसली लॉग इन, ओके कंटिन्यू मैं करता हूँ। क्या मेरे पुरानी आईडी से लॉग इन कर देगा? अरे यार ये क्या कर रहा है, जबकि लॉग आउट का भी तो डाल रखा है फेसबुक से लॉग आउट करने का। यार ये फेसबुक वालों ने थोड़ा अपडेट कर दिया है ना, क्योंकि इसने शायद डिवाइस रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे ये फेसबुक पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये मुझे कह रहा है कि आपने जो हमने टेस्ट बनाया था, ये प्रीवियसली लॉग इन टू टेस्ट विद फेसबुक, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, तो वैसा है। तो क्या कहते हैं, ये तो मैंने अभी लॉग इन किया तो ये इसने फेच कर लिया। और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी सर्वर पे हमारे आ चुका होगा इसका डिटेल सारा, जो यूज़र हमारा आया है ना। और ठीक है यार, ऐसे ही करोगे, इधर आपको ईमेल आईडी पासवर्ड भरना होगा, कंटिन्यू करोगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फेसबुक, और इसके साथ हमारा फेसबुक भी खत्म हुआ। यार फ़ोन ऑथेंटिकेशन अब रह जाता है ना। अभी मैं वैसे बनाने वाला फ़ोन ऑथेंटिकेशन है, बट हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा फेसबुक पे पहले बना दो, फिर अब फ़ोन ऑथेंटिकेशन पे करना। तो भाई चलो यार, पहले फेसबुक पे ही कर देता हूँ। कर दिया फेसबुक पे, एक स्टेप अच्छे से बता दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, पूछो यार, कमेंट ये पूछो इसके बारे में, फेसबुक के बारे में, या कोई भी और ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है पूछो। ठीक है, रेपोजिटरी में अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, और ये बिल्कुल काम कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि वो उधर से ले नहीं रहा, अगर मैं कंटिन्यू करता तो वो लॉग इन कर देगा, क्योंकि मेरे से ईमेल आईडी पासवर्ड पूछ नहीं रहा और ये मेरा डिवाइस रिकॉग्नाइज कर चुका है। ठीक है, तो और कुछ तो रह नहीं जा रहा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।